नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि हम लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 उठाया हुआ है, बुक उठाई है। उसमें आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। जी हाँ बच्चों, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बच्चों आप इसको जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से अगर एग्जाम में लिख कर आएंगे, डेफिनेटली आप लोगों को 16 में से 15 मार्क्स जो है एग्जामिनर देने को मजबूर हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो आज है बच्चों सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है बच्चों, इसको जो है देखो क्या हुआ था इन 1952 द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर इसको बनाया गया था, क्या नाम था उनका, ये आपने मेंशन करके आना बच्चों। ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन थे वो? ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, याद कर लीजिए इसको। ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कौन थे? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? मुदालियर की, इसीलिए हम इसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। अब आपको 4-5 लाइंस लिखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में। 1952 में यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को, जो कि कौन थे? वाइस चांसलर थे उस टाइम पर मद्रास यूनिवर्सिटी के। ठीक है, कौन थे वो? वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के मुदालियर। तो उनको उन्होंने अपॉइंट किया था। तो उन्होंने जो है वो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? अगस्त 1963 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने पूरी बातें बताई कि करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, हमारा जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चों आप पढ़ते हो वो सारा का सारा प्री प्लान्ड होता है, प्री ऑर्गेनाइज्ड होता है, सारा जो है स्पेशलिस्ट लोगों ने बनाया होता है। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने करिकुलम में क्या क्या किया था। एट द फर्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम क्या होता है बच्चों? करिकुलम सिलेबस से बिल्कुल अलग होता है। करिकुलम जो होता है वो वास्ट जो है एक एरिया माना जाता है, सिलेबस से ऊपर माना जाता है। सिलेबस तो एक पर्टिकुलर आप जो है बुक्स उठाते हैं और पढ़ते हैं वो आपका सिलेबस हो गया, लेकिन करिकुलम में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बुकिश नॉलेज ही नहीं दी जाती है। स्कूल के अंदर जब आप एंटर करते हैं उसके बाद से लेकर के जब आपकी छुट्टी होती है तब तक आपने जो भी सीखते हैं वो सब किसके अंडर आता है? करिकुलम के अंडर आता है। ठीक है ना, आपका मोरल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट इसके अंदर आता है। तो इसको फिक्स करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी। उन्होंने क्या बताया कि एट द मिडिल स्कूल स्टेज, मतलब जो मिडिल स्कूल स्टेज होती है अप टू 8th लगा लीजिए, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। इन्होंने बोला कि सब नंबर 1 पे इन्होंने क्या बताया बच्चों? इन्होंने बताया लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में बताया था? किसके बारे में बताया बच्चों? लैंग्वेज के बारे में बताया था। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने क्या, भाषा के लिए बताया कि भाषा किस मतलब उसमें दी जानी चाहिए, मदर टंग में दी जानी चाहिए या फिर नेशनल में या फिर इंटरनेशनल में। लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्होंने 3 लैंग्वेजेस बताई थी, मदर टंग, नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। दूसरा है आपका, इन्होंने कहा कि यहाँ इस स्टेज के अंदर बच्चों को सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्या पढ़ाया जाना चाहिए? सामाजिक विज्ञान। एसएसटी की भी नॉलेज इनको दी जानी चाहिए, मतलब बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो है विषय शामिल किया जाना चाहिए मिडिल स्कूल में, इनके करिकुलम में आना चाहिए। नंबर 3 है आपका जनरल साइंसेस, यानी कि विज्ञान जो है उनको पढ़ाया जाना चाहिए, विज्ञान के बारे में बताया जाना चाहिए, जरूर होना चाहिए। चौथे नंबर पे इन्होंने बोला मैथमेटिक्स, गणित भी जो है जरूर शामिल किया जाना चाहिए इनके करिकुलम में, बच्चों के करिकुलम में। और 5th नंबर पे है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, कला कहते हैं इसको, कला का जो विषय है वो भी शामिल किया जाना चाहिए। और 6th नंबर पे आता है आपका फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा भी जो है इसमें शामिल की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने मॉरल एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं बताया था उस टाइम पर ना।
ठीक है ना, आप नोट कर रहे हैं ना। तो देखो इन्होंने क्या क्या बता दिया था, लैंग्वेजेस होनी चाहिए, सोशल स्टडी होनी चाहिए, जनरल साइंसेज होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट होना चाहिए और फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। देखो बच्चों मैं आपको इतने आराम से पढ़ाती हूँ कि अगर आप मेरा लेक्चर सुन भी लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, लिख भी सकते हो एक बार सुन के, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपको सिर्फ हम बता दें, आपको सिर्फ जरा सा बुक में देखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको पूरा ध्यान से सुना करो, ठीक है। मिडिल स्कूल स्टेज पर ये कराया था। इसके बाद देखो मैंने जो है पूरा मेहनत किया है इसमें आपको बताने के लिए, डायग्रामेटिकली शो किया है। अगर एग्जाम में इस तरह से ये आप पैटर्न में लिख कर आओगे ना, डेफिनेटली आपके 16 में से 15 मार्क्स आने ही आने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ाया, आगे और पूरा इसको खत्म करेंगे। तो देखिए अब एट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्टेज, हाई एंड हायर सेकेंडरी स्टेज में यानी 8 to 12 तक के लिए इन्होंने क्या बताया, जो करिकुलम बताया उसको देखो 2 भागों में इन्होंने करिकुलम को बांट दिया था, ठीक है। इस तरह से आप बना के आना तो एग्जामिनर को पढ़ने में एकदम समझ आ जाएगा। भाई अगर तो हम देखो जैसे हम पैराग्राफिकली लिख देते हैं ना तो हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते, लेकिन हम ऐसे एक बार सेग्रीगेट करके लिख देते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है। आप भी देखो फटाफट आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें मैडम ने क्या बता रखा है। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन आपको देना है अपना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो करिकुलम को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, कोर करिकुलम एंड हायर करिकुलम, ठीक है। किसमें बांटा था, कोर करिकुलम और हायर करिकुलम। कोर करिकुलम जो था वो क्या था, ये कॉमन था, सभी बच्चों के लिए कॉमन था, सबको ये करना ही करना था, ठीक है। क्या करना था, सबको ये पढ़ना था। इसमें क्या क्या था देखिए, भाषा थी, लैंग्वेजेस थी, जनरल साइंसेस थी, एसएसटी थी, एलिमेंट्री मैथ्स था और क्राफ्ट था। ये तो विषय रहेंगे ही रहेंगे। और जो और कौन से विषय हो सकते हैं इसके अलावा, हायर जो है करिकुलम में इन्होंने क्या क्या बताया, नंबर 1 पे इन्होंने बताया ह्यूमैनिटीज ग्रुप, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में इन्होंने कौन कौन से विषय शामिल किए थे बच्चों, हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी एंड मैथ्स को लिया था। ह्यूमैनिटीज ग्रुप में इन्होंने कौन कौन से विषय लिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड मैथ्स। फिर दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या बताया, साइंस ग्रुप, साइंस ग्रुप बताया। साइंस ग्रुप अगर ले सकते हैं तो उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, हेल्थ एंड हाइजीन को इन्होंने इंक्लूड किया था। फिर टेक्निकल ग्रुप में इंजीनियरिंग से रिलेटेड विषय थे। फिर है आपका कॉमर्शियल ग्रुप, कॉमर्शियल ग्रुप में इन्होंने क्या क्या डाल दिया था, इकोनॉमिक्स हो गया, बुक कीपिंग, पहले अकाउंटेंसी नहीं लिया था, अकाउंटेंसी धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना और कमीशन आए थे उसमें ऐड हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, बुक कीपिंग हुआ, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग इन्होंने विषय शामिल किए थे। बच्चा जो है कॉमर्शियल ग्रुप में ये विषय ले सकता है। फिर उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। एग्रीकल्चरल ग्रुप में क्या ले सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि ये जो बाग बगीचे की जो शिक्षा दी जाती है, बागवानी की शिक्षा, वो होती है हॉर्टिकल्चर। और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड बॉटनी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका है बेटा इसमें फाइन आर्ट्स ग्रुप ले सकते हैं। और फिर दूसरा था, लास्ट था आपका होम साइंस ग्रुप। तो इस तरह से अगर आप बताएंगे कि करिकुलम में जो देखिए क्या क्या विषय शामिल थे, कोर ग्रुप और जो है आपका हाई एंड हायर सेकेंडरी ग्रुप था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए करते हैं आगे, देखिए करिकुलम में ये इन्होंने बताया था। इसके बाद जो है आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, रिकमेंडेशंस ऑन टेक्स्ट बुक्स उन्होंने क्या क्या दी थी, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड सेट कर दें इसको, एक सेकेंड। रिकमेंडेशंस ऑन टेक्स्ट बुक क्या दिया था कि हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि हाई लेवल के लोग जो है वो होने चाहिए टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए। ऐसे ही नहीं कोई भी उठ के टेक्स्ट बुक बनाने लगेगा। उसमें कौन कौन शामिल होना चाहिए, एक तो आपका जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज शामिल किया जाना चाहिए टेक्स्ट बुक का डिसाइड करने के लिए कि टेक्स्ट बुक क्या होनी चाहिए। एक आपका इसमें वाइस चांसलर होना चाहिए टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए ऑफ द रीजन, जो भी उस रीजन का वाइस चांसलर हो वो शामिल किया जाना चाहिए। एक इसमें हेडमास्टर होना चाहिए, कहाँ का, स्टेट का हेडमास्टर ले लो। 2 उसमें शिक्षाविद होने चाहिए, 2 एजुकेशनिस्ट होने चाहिए। और एक इसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ये सारे बैठ के टेक्स्ट बुक के बारे में निर्णय करें कि टेक्स्ट बुक जो है वो कैसी होनी चाहिए। और उन्होंने क्या बताया टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कि रिकमेंडिंग अ रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स, मतलब एक रीजनेबल नंबर होना चाहिए बुक्स का। ये नहीं कि आपने जो है मिडिल स्कूल वाले बच्चों के लिए 10-10 बुक्स लगा दी, नहीं ऐसा नहीं होगा। और इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। और फिर इन्होंने बताया कि वो बुक्स कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब उसमें कुछ भी पॉलिटिकल एजेंडा, रीजनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, उससे हट के जो है बुक्स बनानी चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे राजनीतिक स्तर पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो। और लास्ट इन्होंने बताया कि डिस्करेजिंग फ्रीक्वेंट चेंजेस,
मतलब इसमें लगातार चेंज नहीं करने, एक बार हमने बना दिए हैं तो वो फिक्स होनी चाहिए, बार बार चेंज करोगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में मुदालियर ने ये जो है अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। इन्होंने आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है करिकुलम और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। आगे हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग वगैरह जो इसको कल हम खत्म करेंगे। तो अगर बच्चों आपको ये समझ में कुछ ना आया हो इसका पार्ट तो मुझे ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।